चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे इंजेक्शन। आखिर इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, जिसमें पहला बात ध्यान देना था कि एंगल। इंजेक्शन लगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना था? पहला एंगल, और दूसरा वेन को हम आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो हम लोग कई वेन आइडेंटिफाई कर रहे थे, लेकिन जब हम इंजेक्शन लगा रहे थे तो हर एक इंजेक्शन का अलग अलग प्रकार था। जैसे कि पहला था इंट्रामस्कुलर, तो जब इंट्रामस्कुलर था तो उसका एंगल कितना था? 90 डिग्री। और दूसरा था इंट्रावेनस, उसका साइड कितना था? 20 से 25। तीसरा था सब कॉन्टिन्यूअस, उसका एंगल 40 से 45। इतना हम लोग और देखे थे, इसमें बहुत सारा चीज था। लेकिन जो हम लोग मेन देखे थे, जो सीखना था इंट्रावेनस, वही देखे थे ना। तो इंट्रावेनस का कितना एंगल है? 20 से लेके 25 का डिग्री। ये था आईवी का इंट्रावेनस। तो जब हम 20 से 25 जान गए हैं, सब कुछ जान गए हैं, तब चलो अब क्या सोचना था हमने के? वेन का आइडेंटिफाई करना। अब हमारे पूरे बॉडी में वेन का जाल बिछा हुआ है। जाल है कि नहीं? जले देखो उन्हें वेन है, बस खाली थोड़ा सा कट लगाओ ब्लड निकलेगा। जिधर देखो उधर वेन। लेकिन हर एक वेन में हम क्या इंजेक्शन लगा सकते हैं? आईवी कैनुला लगा सकते हैं? नहीं ना। तो उसके लिए मोस्ट 5 गो वेन था। पहला वेन सिफाइलिक वेन, दूसरा बेसिलिक वेन, तीसरा मीडियल क्यूबाइटल वेन, चौथा डॉर्सल वेन, पांचवा रेडियल वेन। यही वेन था ना? यही 5 गो वेन था ना? देखो, जो पहला वेन था वो है सिफाइलिक वेन। तो तब सिफाइलिक वेन हमको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर लिखा हुआ है थंब। देखो, ये जो है मोटा वाला फिंगर, इसी के पास एकदम जस्ट निकलेगा, इससे एकदम यही वेन, इसके एकदम जस्ट एक वेन निकलेगा, इसी को नाम है सिफाइलिक वेन। इसके लिए कितना डिग्री अप्लाई करेंगे? 20 से 25 डिग्री। और इसके लिए किसमें अप्लाई करेंगे? आईवी में। उसके बाद था बेसिलिक वेन। तो ये कहाँ था? जो लिटिल फिंगर है, जस्ट इसके समीप निकलेगा एगो वेन, उधर आके जाके घूमेगा। देखो है, इधर से एकदम नीचे वाला से निकल रहा है, लिटिल फिंगर से। ये तो वेन है ब्लू वाला, यही वेन है, नीचे से एकदम निकल रहा है। यहां से निकलेगा, जाके घूम जाएगा, एकदम दिखेगा हाथ पकड़ के। दिख तो नहीं रहा है, दिखेगा, देखो नहीं, अपना हाथ देखो, इसमें देखो, यहाँ लिटिल फिंगर से यहाँ इसे कैसे मुड़ जाएगा, नहीं पता चल रहा है। तो मोटा हाथ है, देखो तो नहीं दिख रहा है जी। चलो अपना में देखो, हमरा में मत देखो, है हम ही देखा है। चलो, पहला कहाँ था? सिफाइलिक वेन थंब के पास। दूसरा कहाँ था? लिटिल फिंगर के पास। तीसरा मीडियल क्यूबाइटल वेन। जो एल्बो है, एल्बो यहीं पे मिलेगा। कौन सा? मीडियल क्यूबाइटल वेन। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला यही है, किसमें? पैथोलॉजी में। और प्लस में हम और इंजेक्शन देते हैं, चाहे कोई भी हो, कुछ भी, कोई भी इंजेक्शन जो नस वाला होता है, ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि यही वेन में लगाने का, क्योंकि वेन 2 गो वेन यहां से देखो, देखो पूरा दिख रहा है, यहाँ पर देखो निकला हुआ है, इधर से आएगा, लिटिल फिंगर वाला हाथ से आएगा, आवाज के फिर यहाँ मिलेगा और यहीं से डिवाइड हो जाएगा। देखो
एक वेन इधर से आ रहा है, एक वेन इधर से आ रहा है, एक थंब के साइड से आ रहा है, एक फिंगर के साइड से आ रहा है। जैसे ही आके यहाँ बढ़ेगा, देखो बढ़ा, यही है कौन सा वेन, मीडियल क्यूबाइटल वेन, दोनों तरफ से आ रहा है। इसीलिए जैसे दो तरफ से पानी आ रहा है, ठीक है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, और बीच में इतना ही संकरा रास्ता है। तो जब हम वहां देखेंगे तो क्या होगा, पानी का फ्लो रेट क्या लगेगा, बहुत तेज धार है, नहीं है। दो मुहाना आके मिले, दो नदी, तो उसको कैसे कहते हैं, संगम को किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक। मान लो इधर से भी ब्लड जा रहा है, इधर से भी ब्लड जा रहा है, और दोनों ब्लड आके एक ठवा मिले, तो वहां का फ्लो रेट ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा होगा ना। तो इसलिए इस वेन को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग इसी को होता है। और सबसे ज्यादा जब हम किसी चीज को कोर्स में जाकर देखते हैं तो ऑपरेशन होता है, तो सबसे ज्यादा किस वेन का उपयोग होता है, सिफालिक वेन, क्योंकि इसी को नाम है डॉक्टर वेन, या फिर और दूसरा भाषा में एनेस्थेटिक वेन। उसके बाद है डॉर्सम वेन। ये डॉर्सम वेन कहाँ है, बैक साइड ऑफ हैंड, ये जो हाथ है जस्ट इसके पलटो ऊपर में, यहीं पर है। इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं। किसी किसी को यहाँ पर भी पता चल जाएगा, किसी किसी को यहाँ नहीं पता चलेगा, तो किसी किसी को यहाँ पर भी आइडेंटिफाई अच्छा से हो जाता है, तब इसका उपयोग करेंगे। ई वेन ना मिले, ई वेन ना मिले, ई वेन ना मिले, तब आइडेंटिफाई कहां पर आएंगे, यहां पर। जब ई ना मिले तब, और ई ना मिले तब, जाहिर सी बात है ई वाला वेन मिले या ना, किसी को मिले या ना मिले, जरूर मिलेगा, सबको मिल जाएगा। थोड़ा सा जो मोटा है मेहनत करना होगा, लेकिन यहाँ पर एक नहीं 3-4 गो वेन होता है, तो इधर से भी अंदर इंजेक्ट करेगा तो तुमको वेन में चलिए जाएगा, लेकिन बस तुमको एंगल याद रखना होगा, और प्लस में ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो वेन है किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तभी जाके लगेगा, नहीं तो फिर आइडेंटिफाई कर लेगा। इसे नहीं होता है कि हम इसमें इंजेक्शन लगाए, ठीक है, इसमें इंजेक्शन लगाए, लेकिन लगाते ही इधर से मुड़ रहा है, हम लगाए यहां से ऐसे, तो जब इसमें जाके फिर कहाँ होगा, बाहर तो हो जाएगा। तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो वेन है किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, बस डायरेक्शन याद रखना। पहले एक बार उसको बढ़िया से को के देख लेना कि किधर से, इधर से, इधर से है, अब बस वही ध्यान रखना, एंगल जिधर मुड़ रहा है उधर बस इंजेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद है रेडियल वेन। ये कहां पर है, फोर आर्म, जो आर्म है इसके, देखो इस पे देखो, इधर देखो चाहे इधर देखो, अरे ये जो वेन है ये वेन है, नहीं दिख रहा है एकदम मस्त, हाथ पलटा हुआ है तो देखो इस पे दिख रहा है, यही वेन है रेडियल वेन। यानी कि जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तो यही रेडियस और अल्ना के बीच में जो पार हो जाए रास्ता से, जो वेन पार हो जाए उसी को हम रेडियल वेन कहते हैं। रेडियस, अल्ना, रेडियस और अल्ना के बीच में जो पार हो वही है रेडियल वेन। टैग नहीं दिख रहा है, रेडियल, नामे से पता चल रहा है कि रेडियल जो है उसी के आसपास होगा। इसमें 3 गो है ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तो है रेडियस के बगल में एकदम वो निकलेगा, अब देखो निकल रहा है, एक इधर से, एक इधर से, एक यहां से और एक यहां से, तीनों को बोले 1 2 3, 1 2 3, एक नीचे से भी आ रहा है, जा रहा है। यहां पर देखिएगा तो यहां पर 2 गो वेन होगा, 2 ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 गो ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तब जाके यहां से निकलेगा, एगो सबका होगा। हम तो बोल रहे हैं पूरे बॉडी में वेन का जाल बिछा हुआ है, कदर से भी देखेगा मिल जाएगा, लेकिन वही वेन आइडेंटिफाई करना है जो हमको
सटीक दिख रहा हो, और इसी 5 गो में से लगाना है। नहीं तो फिर कोने में लगा देगा, पता चलेगा सही में लगा, लेकिन जब हम उसको पीछे बैक करके देखें कि ब्लड आ रहा है कि नहीं, उसी समय ब्लड नहीं आएगा। दिक्कत क्या हो जाता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये जो वेन है किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है। बस डायरेक्शन याद रखना, एंगल, डायरेक्शन और जो वेन आइडेंटिफाई किया है उसको। जब ये वेन यहां पर ना दिखे, मान लो ये वेन हमको ना दिखे, हाथ वाला वेन हमको ना दिखे, या फिर आरटीएफ पेशेंट आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला, किसी का नहीं देखता है कि पूरा हाथ एकदम चपटा गया है, पूरा हाथ एकदम अति हो गया है, तो जब हमको पता ही नहीं चलेगा कि हाथ में है, तब उसके लिए हम किस तरफ रुख मुड़ करेंगे, तो पैर की तरफ रुख करेंगे। तो उसमें भी वेन 3 गो होता है, 3 वेन। पहला है ग्रेट सेफेनस वेन, जो मीडियल साइड ऑफ एंकल, एंकल माने टखना, अरे इसको कहते हैं इसको। जब ई वाला ई है, यहां पर देखेगा तो एक वेन मिलेगा, यहां पर जो पैर का जांग है ना, तो जस्ट टखना से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो वहां पर भी अगर बढ़िया से इसको पकड़ के देखेगा तो एक वेन वहां पर भी आइडेंटिफाई होगा। मसल्स फिर भी है, फिर भी तुम बढ़िया से उसको पकड़ के देखो ना, एक वेन उभर के ऊपर आएगा बांध के। तो जब ये हमको पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे लास्ट में? पहला है ग्रेट सेफिनस वेन, वो कहां पर है कि जो टखना है उसके जस्ट एकदम ऊपर की ओर, टखने के अंदर के टखना उसके अंदर से निकलेगा 2 वेन। उसके बाद है डॉर्सल वेन, आर्च ऑफ फुट, पैर के ऊपर। जैसे ही जो ये पैर है ये वाला, इसको कस के पकड़ेगा तो इधर से भी एगो वेन, इधर से भी एगो वेन, एकदम 2 निकलेगा। जो दिखता है स्पष्ट दिखता है, ये वाला वेन तो स्पष्ट दिखेगा, ये ना दिखे लेकिन ये वाला स्पष्ट दिखता है। या फिर कोई कोई जैसे लेबर होता है ना, तो उसको पैर दिखेगा तो उसका हर एक नस एकदम पैर का एकदम दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना काम किया है, पैर पर वजन पड़ते पड़ते जो नस है वहां का फूल गया है। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन किसी चीज में ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि फूलेगा। रबर है, मान लो रबर का कोई चीज है, नली है, मान लो ट्यूब है, तो ट्यूब में हम प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ाते तो ट्यूब फूलता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार इसमें भी है। नस है, ये है एक तरह से लचीला, यानी कि जधर मोड़ो उधर मुड़ जाएगा। उसके बाद है स्मॉल सिफेनस वेन, जो पोस्टेरियर लेग, बाहरी टखने के पीछे, ये जो टखना है एक अंदर की ओर और एक पीछे की ओर है, दोनों देखेगा तो मिल जाएगा थोड़ा। तो ये जब पता हो गया, अब हमको हाथ वाला पता हो गया, पैर वाला पता हो गया। जब हाथ और पैर दोनों डैमेज हो तब हम कहाँ की ओर रुख मुड़ करेंगे? गर्दन की ओर। जैसे ही गर्दन ही देखेगा ना, कस या फिर किसी को बीपी का बीमारी होता है तो उसको देखेगा, तो जब बोलेगा ना तो उसका यहाँ का जो नस है ये अपने आप खुल के बाहर आ जाएगा। या फिर किसी कारण से किसी को गर्दन दबाओ तो ये नस गर्दन दबाएगा, यहाँ पर का नस अपने आप उभर के बाहर आ जाएगा। ट्राई नहीं करना है। इसका नाम क्या है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल माने बाहर, इसीलिए एक्सटर्नल लगा हुआ है, यानी कि बाहर का वेन, उसका नाम है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। यही वेन आइडेंटिफाई करना था, समझ में आए? वेन का नाम याद होगा ना, नहीं ना भुलाएगा। पहला इंट्रामस्कुलर कितना डिग्री? 90 डिग्री। इतना ओवर अच्छी कच्ची है तो नहीं बोलो ना सीधा के 90 डिग्री। वेन का नाम 5 याद हो गया है ना? 5, यही 5 को वेन में लगाना है। और पहला बात क्या ध्यान रखना है? डिग्री। दूसरा बात वेन आइडेंटिफाई। तीसरा बात वेन का डायरेक्शन किधर है, बस ये याद रखना, तब इंजेक्शन एकदम सटीक लगेगा एक बार में। ये 3 चीज याद रखेगा, इंजेक्शन
फेल होने का संभावना 90% कम हो जाता है। 10% तो भगवान भरोसे भी होता है। 10% तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे मन के अंदर चल रहा है कि हमसे ना होगा, तो जाहिर सी बात है कि तुम लाख कोशिश कर लो, तुमसे नहीं होगा। अब मन में नहीं सोचना है कि अगला जो पेशेंट है वो मोटा है, वो पतला है, उसका वेन नहीं दिख रहा है। तुमको वेन आइडेंटिफाई करना ही होगा, चाहे किसी भी हालत में करो, भले वो मोटा हो चाहे पतला हो, हमको नहीं मतलब है। बस तुमको यही 5 वेन, जो हाथ है भले वो मोटा कितना भी मोटा हो, लेकिन उसमें तो नस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब मन के अंदर हेजिटेशन दूर करना है, अंदर में एक भी गलत इरादा नहीं रखना कि हमसे नहीं होगा। बस यही सोचना है, दौड़ लागना है, सीधा कहना कि एकदम हम तो लगा देंगे। अब प्लस में लगाने के बाद ये नहीं करना कि हाँ हो गया, घबराना नहीं है। बस सीधा ध्यान रखना कि हाँ अब हम इसको आगे की प्रक्रिया करेंगे। भले अगला दिन का हाँ हो गया, हमको नहीं मतलब है तुम क्या कर रहा है, बस ही मतलब है तुम कितना डिग्री पर लगाया है, क्या किया है। हाँ, और कि जो वेन है इसमें इंजेक्शन लगाने के बाद शुरुआती में हम 20 से 25 डिग्री है, तो मान लो हम शुरुआती में हम 3 फिंगर का यूज करके तब लगाएंगे, और जो शार्प पार्ट होता है मिडिल ऊपर रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जैसे ही है तो शुरुआती में हम 25 डिग्री का लेंगे, जैसे ही थोड़ा सा टिपिकल पार्ट थोड़ा सा अंदर जाएगा, उसके बाद हम धीरे से वेन को नीचे करेंगे। जो आती है ये वाला इंजेक्शन क्या करेंगे 25 डिग्री। पहला बात क्या ध्यान रखना है, एंगल। दूसरा वेन का आइडेंटिफाई। तीसरा बात क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन एकदम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वेन फेल नहीं होना चाहता है तो डायरेक्शन याद रखना है। खड़ा होकर बोलो ना।